बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक चलता है? लॉक कर दिया जाए? चलिए, सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 75 दिन का। तो बस्तर का दशहरा कितने दिन का चलता है? ठीक। बस्तर दशहरा के आयोजन की कुल अवधि कितने दिन की होती है? ये उर्दू में लिखा है क्या? ठीक है, यहाँ पर आपको पैटर्न बताया है कि कैसे कैसे पूछ सकता है, डायरेक्टली भी पूछ देगा और इस टाइप में भी पूछ देगा। ठीक, मतलब 75 दिन आपका सही आंसर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग है जी। चलिए, ये काहे रिकवा दिया इसको, कंझट लगता है मेरे को। चलो, क्वेश्चन नंबर तीसरा, बस्तर दशहरा में काछिन गादी अनुष्ठान की संवाहिका कौन है? चलिए, तो बस्तर दशहरा में काछिन गादी अनुष्ठान की संवाहिका कौन है भाई, बताइए जल्दी से। क्या लग रहा है? इसका कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि जब बस्तर दशहरा होता है ना, तो उसमें एक कन्या को देवी चढ़ती है। तो वो जो कन्या होती है वो कौन सी जाति की होती है? ब्राह्मण होती है, कुम्हार होती है, लोहार होती है, या फिर महरा होती है? डी फॉर डॉग, सही है, महर कन्या होती है वो। ठीक है, महरा कन्या होती है। चले, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, दंतेवाड़ा से हैं, बहुत बढ़िया, आते हैं कभी घूमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर दशहरा का प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा से होता है? सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं? दंतेश्वरी, महामाया, कांचीन, या फिर माणिक्य देवी? बताइए, देख लो भाई। दंतेश्वरी, महामाया, कांचीन, ये अलग बात है ना, बस्तर दशहरा की बात हो रही है। सी आपका सही आंसर होगा, दंतेश्वरी माता को परघा के लाया जाता है, लेकिन शुरुआत होता है कांचीन देवी की पूजा से। कांचीन देवी को बिठाएंगे, फिर माता को परघाने जाएंगे, लेकर के आएंगे, फिर चलता है 75 दिन तक। आया समझ में? तो क्या आ जाएगा इसका सही आंसर? कांचीन देवी, दंतेश्वरी नहीं करना कोई। तो क्या क्वेश्चन बोल रहे, फिर से देखो, बस्तर दशहरा का प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा से होता है? तो कांचीन देवी की पूजा से होता है। चलिए नेक्स्ट, बस्तर दशहरा में जोगी बिठाई किसे कहते हैं? भाई जोगी बिठाई मतलब मूर्तियों की स्थापना करना को कहते हैं, रथ का ध्वजा स्थापना को कहते हैं, पुजारी की नियुक्ति को कहते हैं जोगी बिठाई, या फिर मंदिर में कलश स्थापना को कहते हैं? जोगी बिठाई करना मतलब माता को बिठा देना। अब माता कैसे बैठेगी? कलश के माध्यम से ही बैठेगी, क्योंकि उसी में तो आवाहित किया जाता है ना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका, मैं देख लूं भाई, डी। ठीक है, तो कलश स्थापना करना, इसे क्या कहा जाता है? जोगी बिठाई कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओ, दिख गया आंसर। इस राज्य का देहरौरी व्यंजन किस अनाज से बना होता है भाई? है, हाँ, तभी तो मैं भी शॉक्ड हो गई, ऐसे कैसे? कौन कौन उड़द दाल का देहरौरी खाए हो? मैं भी चावल का ही खाई हूँ, और मैं चावल का बनाई भी हूँ, पर पीएससी वाले लोग इसी को बनाए होंगे, उड़द दाल का। चावल का आइटम होता है, खट्टा मीठा लगता है वो, ऐसे स्पंजी, थोड़ा सा रस वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई डी। बनता तो चावल से है भाई, लेकिन पीएससी वाले उड़द दाल से बनाते हैं। ठीक है, अब जो पीएससी वाले बनाते हैं, पीएससी में वही आंसर लेना पड़ेगा, है ना? तो आपसे देवरौड़ी किससे बनेगा? उड़द दाल से। मम्मी लोग को बोलना जाके झाड़ू लेके पहले दौड़ाएगी, पहले तुमको फिर पीएससी वालों को, समझ गए? तो उड़द दाल से आज के बाद देवरौरी बनाना है, ठीक है ना? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़द दाल। यहाँ पर मैं नहीं बोल रही हूँ, ये पीएससी ने आंसर लिया है। ठीक, मैं तो चावल बोल रही हूँ, क्योंकि मैं चावल से बनाती हूँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन का स्वाद केंद्र गढ़ कलेवा कहाँ है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कहाँ है भाई? छत्तीसगढ़ी व्यंजन मिलता है वहां। हमारे कोरबा में भी खुला था ना कुछ दिन तक, अभी बंद हो गया है क्या? चौपाटी उधर था तब खुला हुआ था ना, मैं गई थी वहां, तो वहां पे बहुत मस्त मस्त अंगाकर रोटी था। बोली वाह, अंगाकर रोटी, रेट 100 रुपया, समझ रहे हो? मतलब गजब। तो वहां सिर्फ छत्तीसगढ़ी व्यंजन आपको मिलता है, उसे कहते हैं गढ़ कलेवा। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ का कहाँ है? रायपुर में है। कहाँ है? रायपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पपची इतना यम्मी लगता है। ठीक है, तो पपची के बारे में क्या सही है भाई? तो यह एक छत्तीसगढ़ी मीठा व्यंजन है। बन्नी लोग मस्त बनाते हैं, मन चला गया क्या? याद आ गया, उसकी मम्मी से बनवा के मंगवाते नहीं तो पपची यह एक छत्तीसगढ़ी मीठा व्यंजन है। यह गेहूं, चावल के आटे और गुड़ को मिला करके बनाया जाता है। यह एक रसदार व्यंजन है। चलो, ए के साथ जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा तीनों ही सही है, पहला और दूसरा सही है।
पहला और तीसरा सही है या फिर दूसरा और तीसरा सही है? किसके साथ जाना चाहेंगे? हाँ तो भाई इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी, बी फॉर बॉल। बिल्कुल सही, क्योंकि पपची रसदार व्यंजन नहीं होता है, सूखा आइटम रहता है ना, उसको आप कितना भी दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो दूसरा मतलब बी सही होगा, पहला और दूसरा। छत्तीसगढ़ी एक तो मीठा व्यंजन है और दूसरा गेहूं चावल एवं गुड़ से बनाया जाता है। इसमें थोड़ा सा यम्मी टेस्ट लाने के लिए अरबी भी मिक्स कर देते हैं भाई, ठीक है। ये बावन लोग बनाते हैं इसको, कभी आइए फुर्सत में सिखाएंगे आप लोग को, ठीक है। तो उसमें टेस्ट एकदम क्रिस्पी सा आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ यूट्यूब चैनल में बनाऊंगी, ठीक बोल रहे हो। चलो, छत्तीसगढ़ी व्यंजन पपची का स्वाद कैसा होता है जी? मीठा होता है। तस्मई क्या है? खीर को तस्मई कहते हैं। तस्मई मतलब, और खीर का स्वाद कैसा होता है और तस्मई का स्वाद कैसा होता है? ठीक, चलिए। छत्तीसगढ़ में आभूषण सुतिया शरीर के किस अंग में पहनते हैं? गले में पहनते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ी जनजाति का रहता है ना, उसको जब मैं देखते रहती हूँ घर में नोट्स या पलटते रहती हूँ, मम्मी जी सामने रहती है मेरी सासू माँ, उनको पूछो फटाफट आंसर बोलेगी, मेरे को नहीं पता है उतना, क्योंकि पहले जमाने में ये सारा चीज यूज करते थे। एकदम बताती है, मजा आता है। तो क्या जगह सही आंसर? सूतिया कहाँ पहनते हैं? गले में। धागा, सूत को रिलेट कर लो जिसको नहीं पता है, सूतिया मतलब सूत और सूत मतलब धागा और धागा को गले में लपेटना। तो सूतिया को कहाँ पहनते हैं? गले में। चलिए, निम्न में से कौन सा आभूषण गला में पहनते हैं? चलो बताओ। और भी तो है, एठी है, नांग मोरी है, सूतिया है, तरकी है। क्या लग रहा है? सूतिया। गले में क्या पहनते हैं? सूतिया। नेक्स्ट, खिनवा आया हुआ एग्जाम में 2019 सीजीपीएससी में पूछा गया था। खिनवा शरीर के किस अंग में पहनते हैं भाई? देख लो, कलाई में पहनते हैं, कान में पहनते हैं, गला में पहनते हैं या फिर नाक में पहनते हैं? लॉक कर दे। ठीक, तो खिनवा पहना जाता है कान में। कहां पहना जाता है? कान में। डी नहीं होगा, बी होगा, बी फॉर बॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिनवा शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है भाई? कान में। एक आभूषण जो छत्तीसगढ़ में केयूर कहते हैं, यह शरीर के किस स्थान में पहनते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। केयूर पैर में पहनते हैं, बाह में पहनते हैं, कमर में पहनते हैं या कान में पहनते हैं? बताइए, केयूर कहां पहना जाता है? आसान है, बढ़िया क्वेश्चन है। कान में पहनते हैं मूर्खों। बाह में पहनते हैं। केयूर कहां पहना जाता है? बाह में, भुजा में। बाजूबंद टाइप का होता है वो, ठीक है। नागमोरी हो गया, ये केयूर हो गया, इन सबको आपके बाह में पहना जाता है। बहुटा हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राज्य में कर्णेश्वर मेला कहां लगता है भाई? पाली, राजिम, धमतरी या डोंगरगढ़? ठीक, धमतरी कैसे हो सकता है? इस राज्य में कर्णेश्वर मेला कहां लगता है? चलो बच्चों का, कर्णेश्वर मेला कहां लगता है जल्दी बताइए। पाली, राजिम, धमतरी, डोंगरगढ़? आंसर देख लियो तो सब वही बोलोगे। सी ही आपका सही आंसर होगा, धमतरी में लगता है। रायगढ़ में कलेश्वर है शायद, ठीक है। नवरात्रि के दौरान महासमुंद में मनाया जाने वाला मेला कौन सा है? महासमुंद में मनाते हैं भाई इसको। बमलेश्वरी, राजिम, शिवरी नारायण या खल्लारी? अच्छा, बमलेश्वरी मेला कहाँ लगता है? राजिम में राजिम का मेला लगेगा, शिवरी नारायण का मेला शिवरी नारायण में लगेगा, बचा आपका खल्लारी, और यही आपका महासमुंद में लगेगा, ठीक है। तो खल्लारी मेला आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी रायगढ़ में कौन सा महादेव है? रायगढ़ में भी कलेश्वर ही महादेव है, ठीक। निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? अब नहीं है वो बताना है। दशहरा उत्सव जगदलपुर में मनाते हैं, कुंभ का मेला राजिम में लगता है, लाखा चाउर खरौद, खल्लारी उत्सव महासमुंद। कुछ भी मतलब कुछ भी बोल दोगे। दशहरा उत्सव कहां मनाते हैं? कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है ये बताना है। कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो लाखा चाउर तो कहां है? खरौद में ही है ना वो भी तो। लाखा चावल तो मेरे ख्याल से तो एक को लेना चाहिए क्योंकि बस्तर में मनाते हैं। और लख चावल, लाखा चावल जिसको बोलते हैं वो खरौद में ही चलता है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर, लखनेश्वर मंदिर कहते हैं उसको, ठीक है। लेकिन लेकिन सी दिया हुआ है, ठीक है। व्यापम, पीएससी लिया ये आंसर को, तो ऐसे में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ना।
तो दशहरा उत्सव मतलब ये बस्तर संभाग को ले रहा है, इसको सही नहीं लिया है तो मेला कहाँ पूछ रहे हैं बच्चे? इसमें मेला थोड़ी पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है जो मेला हो, है ना? महासमुंद में खल्लारी उत्सव मनाते, खल्लारी मेला लगता है, ये थोड़ी बोल रहा है। ठीक, जगदलपुर में दशहरा का उत्सव मनाते हैं, मेला लगता है। चलिए ठीक है, आप भी बोल रहे हैं, वो भी एक प्रकार से सही है, क्योंकि लाखा चाउर एक मंदिर का नाम है, ये इस तरीके से भी सोच सकते हैं आप। तो यहाँ पर मेला के लिए सही जोड़ी मिला रहे होंगे। जैसे जगदलपुर को संभाग ले लिया, दशहरा उत्सव मतलब मेला ही तो लगता है वहां। दूसरा राजिम की बात करें, मेला ही लगता है वहां, कुंभ का मेला। महासमुंद में भी खल्लारी उत्सव मतलब मेला ही लगता है वहां पे, लाखा चाउर का मंदिर है, ऐसे बोल करके आप इसका आंसर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी को ही लेना है। ठीक, नेक्स्ट, पीएससी वाला इतना भी बेवकूफ नहीं है जितना हम लोग समझ लेते हैं, है ना? ऐसे ही नहीं बन गए। चलो आगे, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित है? अब बताना है। भोरमदेव उत्सव राजनांदगांव में मनाते हैं क्या? सिरपुर महासमुंद में है क्या? लोकमड़ई महोत्सव बिलासपुर में है क्या? या रामगढ़ का उत्सव रायगढ़ में है क्या? तो इसमें से कौन सी जोड़ी? अच्छा, बी आपका सही आंसर है। सिरपुर महोत्सव महासमुंद में मनाया जाता है, रामगढ़ का उत्सव रामगढ़ में मनाया जाता है, ना कि रायगढ़ में मनाया जाता है। तुम लोग मतलब गढ़ आए तो सबको एक ही कर दोगे। भोरमदेव उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कवर्धा में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, पर्यटन के उन्नयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित उत्सव आयोजित किए जाते हैं। कौन कौन सा? भोरमदेव का, नागपुरा, बारसूर, सिरपुर उत्सव। तो इसमें से कौन कौन से उत्सव के बारे में तुम लोग सुने हो जो कि आयोजित होता है? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा और दूसरा चौथा। नागपुरा अवस्था सुने हैं? नगपुरा उत्सव, हाँ, क्योंकि वही हम लोग भी सुने हैं ना, तो मुझे भी लग रहा है भाई सी, पहला और तीसरा। ठीक है, तो ये हो गया आपका भोरमदेव का और सिरपुर का, पहला और तीसरा सही, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार में किसकी पूजा करते हैं भाई? इसका तो आंसर सबको पता होना चाहिए, कृषि उपकरण की पूजा करते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ में किसानों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार? हरेली, भोजली, तीजा, बहुरा चौथ। हरेली। किस त्योहार में छत्तीसगढ़ के किसान अपने कृषि औजार की पूजा करते हैं? हरेली, दशहरा, दीपावली या होली? हरेली में करते हैं। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ में किस माह में मनाया जाता है? हरेली त्योहार कब मनाया जाता है? सावन में मनाते हैं। ठीक है, श्रावण में मनाते हैं कि नहीं है देख लेते हैं। ये हाँ, अमावस्या, श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस महीने में हरेली त्योहार मनाया जाता है? ए, आधुनिक चित्रकला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार, पेंटिंग बहुत बढ़िया करता है भाई, कौन है? प्रवीण शर्मा, सुब्रतो बोस, अशोक मिश्र, सोमेश अग्रवाल। इसका सही आंसर क्या होगा? आया हुआ एग्जाम में आपको, वन वर्ड वाला क्वेश्चन में दिख जाएगा ये। तो प्रवीण शर्मा, सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रवीण शर्मा। देखो जो आया हुआ है बोल रहे उसको स्टार मार्क लगा लेना तुम लोग। ठीक है, तो एक अच्छे चित्रकार के रूप में प्रवीण शर्मा को जाना जाता है, छत्तीसगढ़ी चित्रकार के रूप में। ठीक है, ए आपका सही आंसर हो जाएगा, सी नहीं, ए प्रवीण शर्मा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला निम्नलिखित है, कौन कौन सी लोक चित्रकला के रूप में जाना जाता है आपका? सवनाही, नोह डेरा, सिरपुर चित्रकला या फिर घर श्रृंगार। ऑप्शंस भी देख लीजिए, ये रहा आपका ऑप्शन, पहला दूसरा तीसरा, अच्छे से देख लो भाई। प्रश्न देख लो, छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला बोल रहा है। ठीक, चले सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, सी आपका सही आंसर होगा, है ना? सवनाही चित्रकला है ये, नोहडेरा ये भी घर में चित्र बनाया जाता है, घर श्रृंगार मतलब घर को भी सजाना हो जाता है, और सिरपुर चित्रकला ये एक अलग चीज हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो सी आपका होना चाहिए पहला दूसरा चौथा सही आंसर। ठीक, चलिए, छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लोक चित्रकला कपड़े के विशाल तट पर तैयार करते हैं, लोक चित्रकला ग्रामीण घरों की दीवार पर बनाए जाते हैं, लोक चित्रकला मंदिरों पर कुदेरी गई मूर्तिकला में निहित है, या फिर लोक चित्रकला सार्वजनिक इमारत पर उकेरी जाती है? क्या लग रहा है? हाँ भाई,
बी ही होगा, है ना, क्योंकि ये जो लोक चित्रकला का तात्पर्य यहाँ पर ग्रामीण घर में जो आप डेंटिंग पेंटिंग करते हैं ना, उससे लिया गया। फिर वो किसी भी तरीके से आप चित्रकारी करें, गोबर से करें, कलर से करें, अब तो अपन वॉलपेपर से करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पुनर्व्यय, यहाँ पे देखोगे हमारे सामने में उधर कितना सुंदर सुंदर पेंटिंग किए हैं, एकदम इधर जाओगे तो मतलब एकदम बेहतरीन 3D इमेज टाइप लगता है उसको देखोगे तो। छत्तीसगढ़ में पुनर्विवाह को सामान्यतः निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं भाई? चूरी परई, गुरावट, बिहाव, माया मौरी। ए बोलते हैं ना, चूरी परई, चूरी पहन के घिसे भाई हो, ऐसा बोलते हैं, है ना। चलिए, या चूरी पहन के आई से। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन से इस राज्य की संस्कृति की विशेषता नहीं है? आया हुआ है क्वेश्चन। लोकगीत एवं लोक नृत्य क्या छत्तीसगढ़ की संस्कृति की विशेषता नहीं है? दूसरा, लोक साहित्य, लोक मंच, लोक संगीत एवं मेले। चौथा, प्रत्येक चौथे वर्ष कुंभ के मेले का आयोजन करना। ठीक, यह कोई संस्कृति नहीं है, अभी बनाई है तो, ठीक है। चले नेक्स्ट, घोड़ा नाच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, किससे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, आल्हा उद्दल से संबंधित है। घोड़ा नाच किससे संबंधित है? आल्हा उद्दल से संबंधित है। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, सेशन को लाइक कर देंगे भाई, क्योंकि जितने व्यू हैं उतने लाइक भी दिखने चाहिए मुझे, ठीक है। तो सेशन को लाइक जरूर से करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी हमको ज्वाइन कर सके, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है? कलचुरी वंश, याद है ना, राजा का क्या नाम था? ठीक, कल्याण साय, जिसको कितने साल के लिए जहांगीर ले गया था? 8 साल के लिए। छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? सी, कलचुरी वंश से संबंधित है ना। गोपल्ला गीत किससे संबंधित है? कलचुरी वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? भरथरी, नल दमयंती की कथा है इसमें, चंदैनी, लोरी चंदा, पंडवानी, महाभारत, ददरिया, प्रेम गीत। तीसरा कौन बोला भाई? भरथरी, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि तो भरथरी में किसकी कथा निकलती है? गायन है वो तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के ग्रामों में आल्हा कब आते हैं? कौन से मौसम में आते हैं? वर्षा में, शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, या कभी भी आ जाते हैं? अरे यार, एक वो है, गायक है, क्या नाम है उसका, जो गाई है ना एक तो गाना, हाँ क्या खान थी, मैं भी भूल गई। नहीं, एक मुसलमान ही है, और ये क्या नाम है उसका, शहनाज अख्तर है क्या? है ना, हाँ वो गाई है ये गाना, आल्हा की उदल नहीं आए हो माँ वाला। मतलब आधा जो आल्हा है ना, वो माता रानी का एकदम अनन्य भक्त था, उसको लेकर के इस आल्हा की बात हो रही। तो आल्हा कब आते हैं? वर्षा ऋतु, हाँ शहनाज अख्तर, बिल्कुल सही। शीत ऋतु, ग्रीष्म में, तो सभी में आते हैं, आल्हा तो सभी में आएगा, माता का भक्त है, कभी भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हाँ हाँ, शहनाज। बसदेवा गायन कथानक निम्नांकित में से कौन सा है? देखो जितने क्वेश्चंस बता रही हूँ ना, सभी आए हुए हैं एग्जाम में। 21 तो एग्जाम में सब नहीं आया, लेकिन हर एक एग्जाम में कुछ कोई ना कोई आया हुआ है, तो इसलिए सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताइए, बसदेवा गायन कौन से कथा से? लोरी चंदा, पांडव, श्रवण, धर्मेश। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, श्रवण, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। श्रवण से मिलकर बना हुआ है बसदेवा गायन, श्रवण की कहानी निकलती है उसमें, याद रहेगा क्या? लोरी चंदा नहीं आएगा, लोरी चंदा तो चंदा ही नहीं गायन हो गया, बसदेवा में आएगा आपका श्रवण, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राज्य का लोक नाट्य रहस्य का कथानक होता है, रहस्य बोल दो या रहस्य बोल दो, इसका कथानक क्या होता है? कृष्ण लीला। रहस्य का क्या होता है? कृष्ण लीला, ठीक। चलिए, इस राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक, क्या हो जाएगा? रहस्य, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में इनमें से किस आयोजन में पौराणिक चित्रों की मानवकार प्रतिमाएं बनाई जाती हैं? गौरा, पोला, पौराणिक चित्रों की बोल रहे हैं ना, भरथरी गायन या फिर रहस्य? देख लो अच्छे से, प्रश्न को पहले पढ़ो। अरे यार, तुम लोग प्रश्न ही नहीं समझ रहे हो। प्रश्न बोल रहा है छत्तीसगढ़ी में इनमें से किसके आयोजन में पौराणिक चित्रों की मानवकार प्रतिमाएं, मतलब लड़का लोग लड़की का रोल प्ले करते हैं। रहस्य, क्या हो जाएगा सही आंसर? रहस्य, तो डी आपका सही। इसीलिए बोलती हूँ प्रश्न बार बार पढ़ा करो, समझा करो पहले प्रश्न को। यही जल्दबाजी में, हड़बड़ी में गड़बड़ी और नंबर गया कट, फिर लटक गए 1 साल के लिए, है ना। इसलिए बहुत सोच विचार कर प्रश्नों को समझा करिए आप लोग,
उसके बाद तो रहस आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है? रहस नहीं है, गेड़ी, भरतनाट्य या फिर माओपाटा। तो भरतनाट्य कहां से संबंधित है फिर? बताइए जल्दी, बस्तर संभाग से कौन सा संबंधित नहीं है भाई? रहस, गेड़ी, भरतनाट्य या माओपाटा? भरतनाट्य, रहस, गेड़ी या माओपाटा? हाँ, तो बस्तर में होता ही नहीं होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका रहस। आया हुआ ये क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि ये यूपी से प्रचलित है आपका। ठीक, ए आपका सही आंसर हो जाएगा रहस। ध्यान रहेगा क्या? देखो बस्तर में गेड़ी भी चढ़ते हैं, भरतनाट्य भी होता है, माओपाटा भी होता है, लेकिन रहस नहीं होता है। ठीक है, तो बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है कौन सा आपका? रहस। भरतनाट्य भी खैर उड़िया से प्रभावित है, उड़ीसा से प्रभावित है, लेकिन वहां होता है बस्तर में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य उत्तर प्रदेश की रासलीला से अधिक प्रभावित है? ऐसा कौन सा लोक नाट्य है? क्या हो जाएगा? अभी तो बताई हूं भाई, रहस, क्योंकि यूपी से आया, यूपी में तो वृंदावन पड़ता है। ठीक है, सुआन नृत्य को किस नाम से, वृंदावन कौन कौन गए घूमने? बहुत मस्त जगह है, जिसको बहुत मस्त कहा जाता है, मतलब एकदम दिल प्रफुल्लित हो जाता है वहां जाओगे तो। गंदगी बहुत है बस। मथुरा जाएंगे आप, जगह जगह पर कचड़ा कुढ़ाया कुढ़ाया आपको दिखेगा, लेकिन जब मंदिर जाते हैं ना अपन, बांके बिहारी का मंदिर, प्रेम मंदिर, बहुत ही सुंदर दृश्य जिसको कहा जाता है। हमारे साइड आप देखेंगे तो हम लोग अपना संस्कृति भूलते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा पहनावा हम भूलते जा रहे हैं। ठीक है, कारण कोई भी हो सकता है, मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप में, है ना? ठीक है, तो कोई भी कारण हो सकता है, हमको अच्छा लगता है इसलिए हम अपना पहनावा बदले हैं, या हम पाश्चात्य संस्कृति से ज्यादा प्रभावित होकर बदले हैं। लेकिन जब आप प्रेम मंदिर जाएंगे ना, वहां आप देखेंगे जितने विदेशी लेडीज जेंट्स आते हैं, समझ आ जाता है ना, शकल देख करके अंग्रेज जैसे दिखते हैं, साड़ी और धोती पहन करके हरे कृष्णा हरे रामा करते रहते हैं, नाचते रहते हैं। इतना अच्छा वहां का सीन लगता है, इतना अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा। कभी अगर लगे ना कि हाँ हमको कहीं घूमने जाना चाहिए, तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी एक बार वृंदावन जाइए, घूम करके आइए। मनाली तो कभी भी जा सकते हैं। हाँ, ये है कि लूट, देखो भाई कोई भी तीर्थ स्थान जाओगे लूट तो रहेगा ही, है ना? बहुत लूट, कहीं भी जाइए आप, चाहे किसी भी तीर्थ स्थान में जाइए, पैसा बहुत लगता है, लेकिन मन भी बहुत आनंदित होता है, ये वाला भी बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुआ नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है? गौरा नृत्य, पंथी नृत्य, गौर नृत्य या फिर कर्मा नृत्य? बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या बोलते हैं? गौरा नृत्य। गौर नृत्य नहीं कहते हैं भाई, ठीक है? गौर नृत्य मतलब होता है आपका, हाँ, जो कि दंडावी मारिया जनजाति करती है, बायसन हार्न। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सुआ नृत्य किस त्योहार में करते हैं? कब करते हैं भाई? बी, दीपावली में किया जाता है सुआ नृत्य, घर घर जाकर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुआ नृत्य निष्पादित किया जाता है किसके द्वारा? केवल पुरुषों द्वारा, महिलाओं द्वारा, बच्चों द्वारा, सबके द्वारा? सिर्फ महिलाएं। सुआ नृत्य कौन करते हैं? सिर्फ महिलाएं करते हैं। इस राज्य की युवा महिलाओं द्वारा दीपावली के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य करते हैं भाई? ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा? सुआ नृत्य करते हैं। दीपावली से पहले कौन सा नृत्य? हम भरतनाट्य करते हैं, कुछ भी सुआ नृत्य करते हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य नाचा के संबंध में असत्य है? इस नाट्य में पुरुष ही महिला की भूमिका निभाती है, नाटा में, असत्य बताना है। दूसरा, नाचा का आयोजन केवल दशहरा के समय होता है। नाचा का आयोजन पूरी रात के लिए किया जाता है। नाचा को गम्मत भी कहते हैं। अच्छे से पढ़ो। क्या बताना है आपको? गलत बताना है। कौन सा? बी फॉर, ठीक, क्योंकि नाचा का आयोजन तो कभी भी हो जाता है भाई, है ना? दशहरा के टाइम पे होगा, ऐसा क्या है? जब ऐसा नहीं है, कभी भी दशहरा में तो सब रावण मारने जाते हैं, गम्मत कौन देखेगा? हाँ, ये भी पॉइंट है। सही बात है, रावण मारने जा रहे हैं बोल के जाते हैं, गम्मत एंजॉय करके आते हैं, ये भी सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीच में, क्योंकि देखो आजकल क्या होता है, गांव में जाओगे स्पेशली, किसी भी मोहल्ले में ऑर्केस्ट्रा बुला लेते हैं, वो भी तो एक प्रकार का गम्मत ही है, मतलब इसके लिए कोई विशेष ओकेजन नहीं है, कभी भी कर लेते हैं, है ना? चलिए, पंथी नृत्य कौन करते हैं? किसको किसको आता है? अच्छा, पंथी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार भाई देवदास बंजारे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना? छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य किस संत से संबंधित है?
गुरु घासीदास से संबंधित है। राज्य के किस नृत्य में नर्तक कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं? पंथी नृत्य में। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है? किन्नौरी नाटी, यशा, गरादी, पंथी। तीनों के बारे में तो सुने नहीं है कभी, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बांस गीत कौन गाता है भाई? राउत लोग। डंडा नाचते हैं ना, देखे हो डंडा नाचना? अच्छा अच्छा बोलते हैं उसमें, कैसे कैसे बोलते हैं? अजार गन बजार गन वहां ले लाइन लाडू, और हाँ राम राम साड़ू, अच्छा था। ठीक है, तो ये बांस गीत किसके द्वारा गाया जाता है? राउतों के द्वारा गाया जाता है ना, यादव जी लोग गाते हैं भाई इसको। चलिए, उन लोग का डांस बड़ा अच्छा रहता है ना, डिटिंग डिटिंग अच्छा नाचते हैं है ना। वो बाजा कौन सा होता है उन लोग का? ढोलक वाला रहता है। अरे वो छत्तीसगढ़ी बाजा रहता है, चलो जो भी रहता है। हाँ, मादर झांझ भी रहता है, ठुमकी, पता नहीं क्या बोलते हैं, आगे आएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, बांस गीत कौन गाते हैं? काका का ए पार नदी ओ पार नदी और बीच में कदम के झाड़। अच्छा होता होगा, ठीक है। चलिए, हाँ गढ़वा बाजा, अभी सही पकड़े हो, ठीक ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांस गीत कौन गाते हैं भाई? यादव लोग, है ना, राउत लोग। बांस गीत गायन में निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? इसमें से देख के बताओ, क्योंकि हमको उसी हिसाब से आंसर लेना है ना। मुझे तो नहीं याद आ रहा है। मृदंग, मंजीरा, ढोल, ये तीनों ही मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो मैं तो इनमें से कोई नहीं लेती क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये लोग, आई एम ऑलवेज राइट। डी आपका सही आंसर। वो लोग वो बजाते हैं ना जो अभी बताए थे, क्या बताए थे? गढ़वा बाजा बजाते हैं, और डिचिंग डिचिंग तो अपने मुंह से करते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। चलिए, भरतरी गीत का मुख्य वाद्य क्या है भाई? क्या गाता है भरतरी गीत? गाते टाइम क्या बजाते हैं अपन? सारंगी, नारंगी, तंबूरा या वीणा? ये तुक्का नहीं मारना है। भरथरी गायन में शारंगी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? शारंगी। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोक गीत में सारंगी या इकतारा, सारंगी को इकतारा कहते हैं, बजाया जाता है? भरथरी में। किसमें? भरथरी में। छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति की पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? चलो, यहां से आपका इंपॉर्टेंट वाला सेशन चालू हो जाता है। अब जनजाति पर हम सीधे उतर गए। अब बताओ, छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति का पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? माझी, पंच, पटेल या कुरहा? ए बी सी डी। ठीक, कुरहा कहते हैं भाई। किसमें, किसको कुरहा कहते हैं? कमार जनजाति का, क से कमार और क से कुरहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भुजिया अनुसूचित जनजाति का लाल बंगला क्या है भाई? रसोई घर, वेरी गुड। किस जनजाति में रसोई घर, जिसे लाल बंगला कहते हैं, पाया जाता है? भुजिया जनजाति में। कौन सी जनजाति में? भुजिया जनजाति में। जितना व्यू उतना लाइक नहीं दिख रहा है मुझे, तो जितने बच्चे जुड़ते जा रहे हैं भाई लाइव, सबसे पहला काम सेशन को लाइक करना है आप लोग को, मेरे को बार बार याद दिलाना पड़ता है। तो जितने व्यू हैं उतना लाइक दिखना चाहिए यहाँ पर। तो जो जो बच्चे अभी तत्काल में एक्स्ट्रा जुड़े हैं, फटाफट पहले तो लाइक का बटन दबाओ, ठीक है, उसके बाद फिर आगे फिर से क्लास कंटिन्यू करेंगे जल्दी से। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किस जनजाति में रसोई घर, जिसे लाल बंगला कहते हैं, पाया जाता है? कौन सी? भूंजिया जनजाति में। हाँ, भूलना नहीं है भाई, ठीक है, मैं इसीलिए याद दिला दे रही हूँ तुम लोग को। चलो, इस राज्य के बिंझवाड़ जनजाति का जाति चिन्ह क्या है भाई? बहुत बार आया है, तीर। बिंझवाड़ जनजाति का जाति चिन्ह क्या है? तीर। अभी भी इक्वल इक्वल नहीं हुआ है, जल्दी इक्वल इक्वल करो। व्यू इज इक्वल टू लाइक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सलवा जुड़ूं का हिंदी अर्थ क्या है? पूछा गया था तब किसी को नहीं आता था, लेकिन जब पूछा गया तो उसके बाद सबको आने लगा, ठीक है। तो सलवा जुड़ूं का हिंदी में अर्थ होता है शांति की ओर लौटो। किसने कहा था, कोई एक बता दो, यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया है? शांति की ओर लौटो। एक संत है जिन्होंने ये वाक्य कहा है, जब दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं तो आता है उनका नाम। शांति की ओर लौटो, यह किसने कहा था? वाह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दयानंद सरस्वती, ठीक है, उन्होंने कहा था शांति की ओर लौटो। ये इन्हीं का वाक्य था, लौटो नहीं लौटो, ठीक है, याद रखेंगे भाई। सलवा जुड़ूं का मतलब होता है शांति की ओर लौटो, और यह वाक्य कहा गया था किसके द्वारा? दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था? जल्दी बताओ, दिल्ली अभी दूर है, हम हर बात में यूज करते हैं ना। हमको नहीं पता कोई बाबा बाबा भाई, हम सिर्फ आंसर सुनते हैं, बताइए जल्दी।
दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था ना? सुभाष चंद्र बोस। काहे बेचारे को बदनाम करते हो? लाइव वालों का भी कमेंट नहीं आ रहा, कोई नहीं पढ़े हो हिस्ट्री? ऐसे ही करोगे? मतलब आगे पार्ट पीछे सपाट। दिल्ली अभी, वेरी गुड। कौन है भाई ये? इंद्र कुमार ध्रुव। बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी गुड। इतनों में एक का आंसर आया है। निजामुद्दीन औलिया, इन्होंने कहा था दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, याद रखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति से संबंधित है? मैडम आप ही पढ़ाती हैं। हाँ जी, हिस्ट्री भी मैं ही पढ़ाती हूँ। सीजी हिस्ट्री भी, इंडियन हिस्ट्री भी, कॉन्स्टिट्यूशन भी, जियोग्राफी भी, मैथ्स भी, रीजनिंग भी और जनजाति भी। ठीक है, जो पढ़ना चाहें आप। हिंदी भी है और इंग्लिश भी है ना, उसको भी ऐड कर लेना। ठीक है, जो पढ़ना चाहें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह कौन सी जनजाति से थे? बिंजवार जनजाति से थे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बिरसा मुंडा आदिवासी विद्रोह के नायक थे? बिरसा मुंडा आदिवासी विद्रोह, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। मुंडा, बिरसा मुंडा। सोच लो। ए को लॉक करें, बी को लॉक करें, सी को करें या डी को करें? छोटा नागपुर। बिरसा मुंडा आदिवासी विद्रोह छोटा नागपुर में हुआ था, वहीं से बिलोंग करता है। ठीक है, याद रहेगा क्या? रट लो। तो बिरसा मुंडा आदिवासी विद्रोह के नायक थे, कौन से क्षेत्र में नायक थे? तो ये थे छोटा नागपुर। कौन से क्षेत्र में? छोटा नागपुर। कौन से क्षेत्र में? ठीक, आगे बढ़ते हैं। गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? देख लो। कंवर की कमार, लॉक कर दे। चलिए, तो गहिरा गुरु कौन से जनजाति से थे? कौन सी जाति से थे? कंवर जाति से संबंधित है। वीर नारायण सिंह गहिरा गुरु, याद रखना है ना। चलिए, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह, वही चाह गया, मैं तो तुक्का मारी थी। ठीक है, तो बिंजवाड़ जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइगर किसके रूप में विख्यात चेदरू किस जिले से संबंधित है? मतलब चेदरू टाइगर रिजर्व, ये पूछना चाह रहा है। कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी देगा। दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर या बीजापुर? ये जियोग्राफी वाला कैसे आ गया लेकिन जनजाति में? ठीक, चलिए, तो चेदरू टाइगर रिजर्व कहाँ है भाई? लॉक कर दें? कहाँ है? नारायणपुर में है। हेलो। ठीक, ठीक, चलिए आगे बढ़े। ठीक, झारा धातु कला इस राज्य के निम्नलिखित में से, हाँ जी हो सकता है। झारा धातु कला इस राज्य के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सरगुजा, बस्तर, रायगढ़ या रायपुर? बहुत बार आया एग्जाम में ये प्रश्न, तो क्या होगा सही आंसर? रायगढ़। घड़वा शिल्प किससे संबंधित है? मृणमय मूर्ति से, काष्ठ मूर्ति से, कांस्य मूर्ति से या पाषाण मूर्ति से? हाँ जी, चेंद्रू एक व्यक्ति का नाम था, उनके नाम पर ही टाइगर किट बनाया गया था। ठीक है, कहां बनाया गया है? तो नारायणपुर में, उस व्यक्ति के नाम पर ही रखा गया था। सही आंसर क्या होगा इसका? सी, कांस्य मूर्ति। घड़वा शिल्प मतलब कांस्य, जो नर्तकी का मूर्ति नहीं निकला है बहुत सारा, नटराज की मूर्ति हो गई, तो इसमें घड़वा शिल्प मतलब कौन सी मूर्ति? कांस्य की मूर्ति। घड़वा कला किस जगह में निर्मित होता है? बस्तर, रायगढ़, राजनांदगांव या सरगुजा? देख लो देख लो, सही जा रहे हो पर खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है तुम लोगों को, तो क्या ही करें। ठीक है, बस्तर। क्या हो जाएगा? बस्तर। घड़वा कला किस जगह निर्मित होता है? बस्तर, झारा, रायगढ़। घड़वा, बस्तर, झारा। ठीक है ना। चलिए, बेल धातु से निर्मित वस्तु को आमतौर पर क्या कहते हैं? जो कि बेल धातु से निर्मित होता है, उसको पिटवा लोहा कहते हैं, शीशल कहते हैं या ढोकरा कहते हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं कहते हैं? देख लो क्या लग रहा है। जल्दी आंसर करेंगे? बेल धातु से जो वस्तु निर्मित होती है उसको ढोकरा कला कहते हैं। कहना चाहिए, कहते हैं सी। ठीक है, ढोकरा कला कहते हैं। क्या कहते हैं? ढोकरा कला कहते हैं। चलिए आगे। हाँ जी, डोकरा नहीं भाई, ढोकरा। ठीक है, चलिए, इस राज्य के, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए।
चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। चलिए, आगे बढ़े। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धातु कला के निर्माण के लिए जनजाति द्वारा भ्रष्ट मोम पद्धति अपनाई जाती है? बताइए। क्या लग रहा है? भ्रष्ट मोम पद्धति है ना, बस्तर। ठीक है, भ्रष्ट मोम पद्धति कहाँ के लोग अपनाते हैं? बस्तर के लोग अपनाते हैं। अब एक कला है जिसके माध्यम से बर्तन वर्तन औजार वगैरह बनाया जाता है, मोम को पिघला विघला कर बनाते हैं, मैं भी। ठीक है, चलिए, अभी ठीक है क्या? एक्चुअली में जब कैमरा को मैं देखती नहीं हूँ ना, मुझे खोजने लगता है, इसीलिए आप लोग को ब्लर दिख रहा था। आई टू आई कांटेक्ट उसके साथ होते रहना चाहिए मेरा, तभी आप लोग को इधर क्लियर दिखेगा। जैसे इधर उधर होती हूँ, बेचारा ढूंढने लगता है मेरे को, समझ रहे हो? इसलिए तुम लोग को ब्लर दिखता है। ठीक, चलिए आगे देखें। अभी ठीक आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनना है। लक्ष्मी जगार बस्तर की लोक गाथा है। लक्ष्मी जगार बस्तर की लोक गाथा है। भतरा नाट उराव जनजाति से संबंधित है। मरम पाटा एक गीत है। घोटुल मुरिया जनजाति से संबंधित है। सही उत्तर कौन सा होगा? बताइए। क्या लग रहा है सही? लक्ष्मी जगार बस्तर की लोक गाथा है। भरतनाट्य उराव जनजाति से संबंधित है। मरम पाटा एक गीत है। तो तुम लोग को घोटुल मुरिया जनजाति से संबंधित है। ए बी सी डी। घोटुल मुरिया जाति से संबंधित है। माड़िया जनजाति से संबंधित है। ए होना चाहिए, एबीसी ही होगा ना। देखो, क्योंकि जो ज्यादा सही लगे ना वो आपको टिक करना है। तो पहला है इच्छा सही, क्योंकि लक्ष्मी जगार बस्तर से ही संबंधित है और कहीं से नहीं संबंधित है वो। दूसरा भरतनाट्य उराव जनजाति से ही संबंधित है। तीसरा मरम पाटा एक गीत है। ठीक है, तो तीनों ही सही हो जाएगा आपका, एबीसी। नेक्स्ट, इस राज्य की जनजाति से संबंधित धनकुल क्या है भाई? वाद्य यंत्र है ना, सामने ही दिख रहा है अपने को। एक गोचा पर्व कौन से संभाग की जनजाति मनाती है? सरगुजा, बस्तर, दुर्ग या रायपुर? बस्तर संभाग की जनजाति मनाती है। ठीक है, चलिए, इस राज्य की किस जनजाति का त्योहार सरहुल है? उराव। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? उराव। किस जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है? भतरा। निम्नलिखित में से इस राज्य में बस्तर की जनजातियों का एक प्रमुख लोक नाट्य भतरा है। इस नाट्य में भाग लेने वाले सभी पुरुष होते हैं। भतरा नाट्य की बात हो रही है। इस नाट्य में जनजाति की विद्यमान समस्याओं को प्रस्तुत किया जाता है। बताओ क्या लग रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा? ए एक दो तीन दोनों, बी एक दो और तीसरा दूसरा, तीसरा और डी एक तीन। ए बी सी डी किसके साथ जाएंगे? इस नाट्य में जनजाति की समस्याओं को प्रस्तुत नहीं किया जाता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा आपका सही होगा, मतलब कि बी। बी आपका सही आंसर होगा। चलिए, ये हो गया क्या? अच्छा सॉरी। चलिए, बस्तर की जनजाति में भतरा नाट प्रचलित है। भतरा नाट की कथावक पौराणिक घटनाएं हैं। करेंट की प्रॉब्लम्स इसमें नहीं दिखाई जाती, पौराणिक घटनाएं उसमें दिखाई जाती है। ठीक, भतरा नाट में सभी कलाकार पुरुष होते। क्या लग रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा? ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही आपका है ना। ए, इस राज्य की किस जनजाति का लोक नाट्य खम्ब स्वांग है? बताओ। एकदम रट गया ये क्वेश्चन। ठीक, कोरकू। खम्ब स्वांग से संबंधित कौन है आपका? कोरकू है। कौन है? कोरकू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृतक स्तंभ कौन सी जनजाति? दंडावी माड़िया। मृतक स्तंभ मतलब दंडावी माड़िया या माड़िया, दोनों ही। आगे, एक आदिवासी नृत्य कक्सार इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? कक्सार नृत्य कौन करता है भाई? हलबा, माड़िया, मूड़िया या फिर परधान? ए बी सी डी, बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट। सोचो क्या लग रहा है? मुड़िया जनजाति करती है। सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए,
इस राज्य के जनजाति लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कि कृषि परंपरा पर आधारित है? चलो जल्दी से देखो, फटाक से आंसर करो। कर्मा, ककसार, सुआ, राव। सीधा आंसर करना है, कृषि से रिलेटेड है। अरे भाई, ककसार नृत्य। कौन सा नृत्य? ककसार नृत्य। तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा इसको, भूल रहे हो मतलब। ठीक है, एकदम सडन आंसर नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं भाई? मुरिया, वो तो बहुत सारा नृत्य करता है, कर्मा भी करता है, मांदरी नृत्य करते हैं। मुरिया जनजाति कौन से नृत्य करते हैं? मांदरी नृत्य करते हैं। मुरिया नृत्य कौन, सॉरी, मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं? मांदरी नृत्य। कौन सी नृत्य? चल, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? ककसार मुरिया, गौर माड़िया, परब धुरुआ, कर्मा भील। क्या लग रहा है? ठीक, कर्मा जनजाति भील नहीं, कर्मा नृत्य भील जनजाति नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मा नृत्य कौन सी जनजाति नहीं करती है भाई? उराव, मुंडा, कमार या फिर अबुझ माड़िया? ठीक, अबुझ माड़िया कौन सी जनजाति, कौन सा नृत्य करती है? ठीक, इनमें से कौन सा समुदाय गाथा गायन के लिए प्रसिद्ध है? कमार, देवार, पारदी या बिंजवार? अच्छा क्वेश्चन है। गाथा का गायन करते हैं ना ये लोग, देख लो। पारदी काला पक्षी का शिकार करती है बस। देवार, बी आपका सही आंसर होगा, देवार। देवार जनजाति। गायन अगर पूछे तो परधान याद रखिए, है ना। पारदी सिर्फ काला पक्षी का शिकार करता है। चलिए आगे बढ़े। इस राज्य की कौन सी जनजाति लिंगो पाटा गाते हैं भाई? कमार, प्रधान, देवार या बैगा? लिंगो पाटा, बी, क्योंकि गाना गाने काम प्रधान ही करते हैं। ठीक, तो लिंगो पाटा कौन गाता है? प्रधान गाता है। चलिए, लिंगो पाटा कौन गाते हैं इसमें बताओ? प्रधान। धनकुल गायन के साथ वादन में कौन सी वस्तु असंबंध है? घड़ा, धनुष, सुपा? चलिए बताइए। धनकुल गायन के साथ असंबंध मतलब वो नहीं यूज होता है ना, ये बोल रहा है। तो धनकुल गायन के साथ क्या यूज नहीं होता है? घड़ा, धनुष, सुपा या इनमें से कोई नहीं? धनकुल गायन में तीनों ही यूज होता है, तीजा के टाइम पर गाया जाता है जनजातियों के द्वारा। घड़ा भी यूज होता है, धनुष भी होता है, सुपा भी होता है, मतलब डी आपका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बस्तर अंचल में पारंपरिक घोटुल पाटा का गायन कौन सी भाषा में करते हैं? बस्तर है अंचल, तो यहाँ भाषा भी कैसी होगी? लरिया, हिंदी, गोड़ी, हल्बी? ठीक, डी आपका सही आंसर हो जाएगा, हल्बी। बस्तर में क्योंकि हल्बी भाषा बोला जाता है। कौन सा भाषा बोला जाता है? हल्बी भाषा बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने बच्चे लाइव जुड़ते जा रहे हैं, सेशन को लाइक करते जाएंगे भाई, है ना। जितने लोग आते जा रहे हो, सेशन को लाइक करते जाओ। जो अभी तक नहीं किए थे, लाइक जरूर से कर दे, है ना। बिल्कुल इक्वल इक्वल दिखना चाहिए, व्यू भी और लाइक भी। ठीक, तो भूलना नहीं है, बिल्कुल लाइक आपका आना चाहिए प्रॉपर, ताकि ऐसे ही क्लासेस और आपके लिए प्रोवाइड किए जाएं, है ना। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज में विवाह कितने प्रकार का होता है, या विवाह के प्रकार विद्यमान है? कौन कौन सा विवाह होता है? लमसेना, पोटा, बुधिया, पेरुंग? जो जानते हो बस वही बोलना, पहला और दूसरा। एक के साथ जाना चाहेंगे क्या? सही है, क्योंकि इन दोनों के बारे में हमको नहीं पता। ये भी विवाह का ही प्रकार है, पर छत्तीसगढ़ में नहीं होता है। ठीक, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। हमारे यहाँ लमसेना विवाह होता है और पोटा विवाह होता है। पोटा या फिर पाटो बोल सकते हैं उसको, गलत है, पाटो व्याह बोलते हैं। चलिए, इस राज्य की विशेष परंपरा विनिमय विवाह और किस नाम से जानते हैं भाई? गुरावट कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरावट। गुरावट क्या है? विनिमय विवाह। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, छत्तीसगढ़ में अदला बदली विवाह को क्या कहते हैं? गुरावट या फिर विनिमय, है ना। अभी देखें, देखो तीन टाइप से सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। निम्नलिखित में से किस नाम से इस राज्य की जनजाति में अपहरण विवाह को पुकारा जाता है? अपहरण को पाए सोतुर। क्या होगा? देखो, इसको ट्रिक भी बना सकते हो। पाने के लिए अपहरण कर लिया, ठीक है। अब प्रेम से मान नहीं रही थी, शादी कर ले बोल रहे थे, तो क्या कर लिया? अपहरण कर लिया, तो पाए सोतुर विवाह, है ना। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति के युवा लड़कों और लड़कियों का जो मिलन स्थल है वो घोटुल रहा है? कौन सी जनजाति? गोड़, मुड़िया, मुरिया या फिर हलवा? गोड़, हलवा, माड़िया या मुरिया?
ABCD, 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 D फॉर डॉग, C फॉर कैट के साथ भी कोई जाना चाहेगा क्या? गलत है, ठीक है, D फॉर डॉग के साथ जाइए, ठीक, तो क्या हो जाएगा, मैं देख लेती हूँ भाई पहले, ठीक है, तो डी आपका सही आंसर है, मुरिया। तो भाई जो मुरिया जनजाति है, यहाँ लड़की और लड़कों का मिलन स्थल कहाँ होता है? घोटुल होता है। और आपके युवा युवक युवती कहाँ मिलते हैं? पार्क में, कॉलेज में, है कि नहीं? जगह ही जगह है मैडम, अब तो क्या ही बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोचिंग क्लास में है ना। चलिए, निम्न में से कौन सा घोटुल से संबंधित है? फुल्की, पाटा, फाग, सैला या ददरे? देख लो पहले अच्छे से क्वेश्चन, मैं बोली ना हड़बड़ी में गड़बड़ी मत किया करो। घोटुल से संबंधित है सी, फुल्की पाटा, ठीक है, सी सही है, फुल्की पाटा। घोटुल से कौन संबंधित है? निम्नलिखित में से किसी नृतत्व विज्ञानी ने इस राज्य की मुरिया जनजाति के घोटुल पर एक अध्ययन परक विवरण लिखा है। कौन थे वो महाशय? वेरियर एल्विन, जिसने क्या लिखा था? मुरिया एंड देयर घोटुल्स, ये उनके बुक का नाम था, ठीक है, याद रखेंगे। द अगरिया लिखा है, ये बहुत सारे पुस्तक लिखे थे वेरियर एल्विन। इनफैक्ट ये खुद गए थे घोटुल, और वहां गए और जो उन लोग का युवा गृह है वहां अंदर गए, पूरा जांच किए अच्छे से कि एक्चुअल में क्या क्या होता है। उसके बाद उन्होंने अपनी किताब, बहुत अच्छी किताब है इनकी, वेरियर एल्विन जी ने जो स्वयं लिखा है, ठीक है, काफी अच्छा। अगर इंटरेस्ट हो किसी को तो पढ़िए उसको जाकर। पीएचडी करने की बात नहीं है, बस लोगों की इंटरेस्ट होती है ना। कुछ लोग सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग जानकारी लेने के लिए पढ़ते हैं, ठीक। फिलोसोफर लोग क्यों पढ़ते हैं? जानकारी लेने के लिए। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किसने इस राज्य की जनजाति की संस्था घोटुल का अध्ययन किया? किसने किया था भाई? वेरियर एल्विन ने। किसने किया था? वेरियर एल्विन ने। घोटुल मुख्यतः किस जनजाति का संबंध है? मुरिया। कोराव, कोरवा, सॉरी, कोरवा जनजाति की मुख्य देवी, और कोरबा वालों की मुख्य देवी मड़वा रानी, ठीक है। तो कोरवा वालों की खुड़िया रानी, कोरवा वालों की खुरिया। सरमंगला माता बुरा मान जाएगी, पर याद रख सकते हैं ट्रिक बनाकर, ठीक है। बस्तर में अंगादेव का निर्माण किसने किया था भाई? किसने नहीं, किससे किया गया था? लकड़ी से बनाया गया था, है ना, काष्ठ से बनाया था। अंगादेव किससे बनाया गया था? काष्ठ से। काष्ठ मतलब लकड़ी। अंगादेव किससे बनाया गया था? किससे बनाया गया था? कहां बनाया गया था? बस्तर में बनाया गया था। कोंडागांव क्षेत्र में मुरिया जनजाति के देवता कौन है? रामदेव, कृष्णदेव, कुबेर देव, बुद्ध देव। बहुत ही कॉन्फिडेंटली आंसर आया है भाई, मतलब एकदम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। बुद्ध देव सही आंसर। क्या हो जाएगा? बुद्ध देव, डी। कोंडागांव क्षेत्र में मुरिया जनजाति के देवता को क्या कहते हैं? बुद्ध देव। क्या कहते हैं? बुद्ध देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का मानना है कि उनके प्रमुख देवता बारह देव या फिर बुद्ध देव जंगल की आत्मा साजा पेड़ पर निवास करते हैं? कौन सी जनजाति मानती है ऐसा? ठीक, बैगा जनजाति मानती है कि साजा पेड़ पर निवास करते हैं उनके देवता। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन देवता सिंगा बोंगा की पूजा करता है? कौन कौन देवता सिंगा बोंगा की पूजा करता है? मतलब कौन सी जनजाति है जो देवता सिंगा बोंगा की पूजा करता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। चलिए बताइए, सिंगा बोंगा। अरे अरे अरे, कैमरा को मैं देखना भूल जाती हूँ। अब ठीक आ गया। क्या आएगा भाई? सही है, मुंडा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। देखो जिसको नहीं पता ना, ट्रिक बना लो। सिंगा बोंगा, तो सिंह कहाँ होता है? मुंडा में होता है, ठीक है। तो बन गया ना मुंडा सिंगा, ठीक है। ऐसे ट्रिक बना लीजिए बहुत आराम से, ताकि जिंदगी में कभी भूल ही मत पाओ। अब जहां सिंगा बोंगा दिखेगा तुमको पता चल जाएगा सिंह कहाँ होता है। मैडम बताई थी मुंडा में होता है, मुंडा टिक कर दिए तुरंत, ठीक। हमको आंसर से मतलब है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से व्यवहार कृषि कौन करती है? बैगा जनजाति। पता है ना अपने को, ब से बैगा और ब से व्यवहार, और ब से बिलमा नृत्य। कैसा नृत्य करते हैं बैगा जनजाति के लोग? बिलमा नृत्य। चलिए, झूम खेती छत्तीसगढ़ राज्य में किस जनजाति में प्रचलित है? कौन करता है भाई झूम खेती? अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, अबुझ माड़िया ना, माड़िया या अबुझ माड़िया, ये लोग झूम कृषि करते हैं। झूम कृषि मतलब होता है स्थानांतरित कृषि, बदल बदल कर जो करते हैं जगह, झूम कृषि कहते हैं। निम्नांकित में से पेद्दा कृषि करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? पेद्दा कृषि कौन करता है? अबुझ माड़िया। कौन सी कृषि करता है? अबुझ माड़िया पेद्दा कृषि करता है। प्रजा प्रधान नहीं करता है जी, अबुझ माड़िया करता है, ठीक है।
पेद्दा कृषि करने वाली अगेन 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 अबूझ मारिया, व्यवहार कृषि बैगा हो गया। चलो इसी के साथ क्लास इन